कन्या राशिफल 2023 संभावनाओं से भरा साल। कन्या राशि वालों से हम सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हैं। कैसा रहा आपका बीता हुआ साल। क्या आप सोच रहे हैं कि बीता हुआ साल भला अब क्या मायने रखेगा। वैसे यह बात कोई छिपी हुई नहीं है कि कन्या राशि वालों के लिए बीती बातें बहुत मायने रखती हैं। दरअसल कन्या राशि के जातक काफी बुद्धिमान होते हैं, इसलिए हर गुजरे वक्त का अच्छी तरह हिसाब रखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं ताकि अतीत में की गई गलतियों को भविष्य में न दोहराएं। वैसे अक्सर लोग पिछली गलतियों या मौकों का भरपूर लाभ न उठा पाने के कारण काफी पछताते हैं, मगर आपको यह सलाह दी जाती है कि बीती बिसरी बातों को लेकर न बैठें। कन्या राशिफल 2023। कन्या राशिफल 2023 आपको उन सवालों के व्यावहारिक उत्तर खोजने की सलाह देता है जो आपको काफी समय से परेशान कर रहे हैं। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि आप साल 2023 में आगे कई अवसर प्राप्त करेंगे और उनका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। 2023 कन्या राशिफल में बृहस्पति की उपस्थिति मजबूत रहेगी, जिससे जातक को वर्ष की दूसरी तिमाही से ही पेशेवर सफलता, विवाह और संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनने लगेंगी। साथ ही कन्या राशिफल 2023 में शुक्र का प्रभाव भी शुभ रहेगा, जिससे जातक के जीवन में प्रेम प्रसंग बने रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम साल के अंत की ओर बढ़ेंगे, आपकी कुंडली में केतु गोचर का प्रभाव दिखने लगेगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस समयावधि में आप अपने रिश्तों और वित्तीय मामलों पर ध्यान दें। इसके अलावा आपके भाग्य में मंगल और बुध की मजबूत अवस्था होने के कारण वर्ष 2023 की शुरुआत से ही यात्रा करने के कई अवसर बनेंगे। कन्या राशिफल 2023। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार आप में से कुछ लोग इस वर्ष यात्रा करके भी धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं। कन्या प्रेम राशिफल 2023। प्यार इस साल आपको उस तरह से मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कन्या प्रेम राशिफल 2023। कन्या लव राशिफल में शुक्र की मजबूत उपस्थिति शर्मीले लोगों को प्यार की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी और साहसी लोगों को साल के अंत में रिलेशनशिप और कामकाजी जीवन में तारतम्य बैठाने के लिए परिपक्वता देगी। वर्ष के पहले भाग में चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपको स्थायी बंधन में बंधने में मदद करेगा। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी विपरीत लिंग के मित्र के साथ हैं, तो संभवतः आपके मन में उनके प्रति आकर्षण पैदा हो। ज्योतिषियों का सुझाव है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने प्यार का इजहार करने से पहले आप अपनी भावनाओं का आकलन करें। अगर आपको लग रहा है कि जिसे आप पसंद कर रहे हैं वह भी आपको प्यार करते हैं, तो एक बार फिर उनकी बातों पर गौर करें। संभावना इस बात की है कि आप संकेतों को गलत अंदाज में समझ रहे हैं, इसलिए जो दिखे उस पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। यदि आप किसी रिश्ते में हैं या विवाहित हैं, तो साल की पहली तिमाही में आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इस अवधि में आपकी कुंडली में शनि की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि आपको एक दूसरे की पुरानी गलतियों को लेकर बार बार एक दूसरे को ताना नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ता और कमजोर हो सकता है। प्रेम राशिफल 2023 आपको व्यर्थ के तर्कों से बचने की सलाह देता है। आगे चलकर वर्ष की दूसरी तिमाही में बृहस्पति और राहु का गोचर आपको गुप्त प्रेम या ऐसे किसी भी बंधन से सावधान रहने को कहता है जो नैतिक रूप से गलत हो। ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसा करने से आपके बुरे कर्म बढ़ेंगे, जिसका आपको आगे चलकर पश्चाताप होगा। दरअसल बृहस्पति को गुरु या शिक्षक कहा जाता है। यह बहुत मजबूत ग्रह है। अगर आप गलत काम करते हैं तो आपकी कुंडली में इसकी उपस्थिति हानिकार साबित होगी। यह ग्रह आपको सबक सिखाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर किसी को शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो इसके लिए जून का महीना सबसे अच्छा है। कन्या राशिफल 2023 बताता है कि जून का महीना यात्रा के लिए अच्छा है। आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ इस माह में पहाड़ी इलाकों में घूमने पर विचार कर सकते हैं। पार्टनर के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। प्रेम विवाह के लिए जुलाई और अगस्त के महीने बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप इन महीनों के दौरान शादी करने की योजना बना सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपके माता पिता आपकी शादी के लिए सहमत नहीं हैं, तो इस समयावधि में आप उन्हें इसके लिए रजामंद कर सकते हैं। जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए मंगल ग्रह अगस्त के महीने के बाद अप्रत्याशित संबंध प्रस्ताव लेकर आ रहा है। वर्ष के अंतिम तिमाही में यह सलाह दी जाती है कि आप अपने गुप्त प्रेम को गुप्त ही रखें, क्योंकि आपके माता पिता आपके गुप्त प्रेम को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके प्रेम संबंध में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इस अवधि में अपने भाई बहनों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके साथ मित्र की तरह नहीं बल्कि दुश्मन की तरह पेश आएंगे, यानी वे आपके रिश्ते में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। कन्या वित्त राशिफल 2023। कन्या राशि वालों के लिए 2023 की पहली तिमाही में वित्त के मामले में बहुत कुछ होगा। वर्ष की शुरुआत से ही स्वतंत्र पेशेवरों और उपभोग्य वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि व्यापार के विस्तार पर विचार करने के लिए यह सबसे अच्छा समय नहीं है, लेकिन वाहन खरीदने के लिए यह एक अच्छा समय है। साल 2023 भविष्यवाणी करता है कि आपको अपने परिवार से वित्त सहयोग नहीं मिलेगा। आपको अपनी वित्त समस्याओं को अकेले ही सुलझाना होगा। वैसे भी साल की शुरुआत में आपकी वित्तीय स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए यदि आप बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। साल की पहली तिमाही में आपके खर्च बढ़ सकते हैं जबकि आय के स्रोत कम रहेंगे।
इस साल आप शेयर बाजार से भी अधिक लाभ की उम्मीद न करें। हालांकि यदि आप नौकरी बदलते हैं तो आपके वेतन में और वृद्धि होने की संभावना बन रही है। राहु और बृहस्पति ग्रह का गोचर आपको तीसरी तिमाही में विदेश यात्रा का अवसर दे सकता है। अगर आप बचत कर रहे हैं तो आपकी सेविंग्स आपकी विदेश यात्रा में मदद कर सकती है। कन्या राशिफल 2023 कन्या विटर राशिफल 2023 के अनुसार सूर्य और बुध ग्रह की उपस्थिति के कारण आप अपने बच्चों पर कुछ खर्च कर सकते हैं। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में कन्या राशि अपनी आय में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि 2023 में आपके वित्त पर बृहस्पति ग्रह का प्रभुत्व है, आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे आपको उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगस्त माह के बाद आय के अतिरिक्त स्रोत खुलेंगे। इसके बावजूद आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्च पर कटौती करें। जहां जरूरी न हो वहां खर्च न करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों के साथ भी समझौता करने लगें। जो चीजें आपके लिए अत्यंत जरूरी हैं या आपकी भलाई के लिए हैं, उन्हें अवश्य खरीदें। यह साल बताता है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नतीजतन आप अपनी उम्मीद से ज्यादा बचत कर सकते हैं। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार आप कोई भी बड़ा निवेश वर्ष की दूसरी तिमाही में करें। निवेश करने के लिए संपत्ति ले सकते हैं। इसके उलट यदि संपत्ति के कारण परिवार में कोई विवाद है तो इस समय इससे संबंधित कोई बड़े निर्णय लेने से बचना बुद्धिमानी होगी। आपके पास 2023 की तीसरी तिमाही में अपने पिछले निवेश पर रिटर्न पाने का अच्छा मौका है। कन्या करियर राशिफल 2023 यदि आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में अपना करियर बना रहे हैं तो साल 2023 की तीसरी तिमाही तक दबाव को संभालने की आपकी क्षमता का परीक्षण होगा। साथ ही साझेदारी व्यवसाय में कुछ लोगों को विवादों से गुजरना पड़ सकता है, जो कि आपके उद्यम को भी प्रभावित कर सकता है। यदि आप कॉर्पोरेट नौकरी से जुड़े हैं तो शुक्र और केतु ग्रह आपको कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बहस करने से बचने का सुझाव देते हैं। इस वर्ष समय सीमा के लिए प्रतिबद्ध रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम के प्रति अतिरिक्त उत्साही बन जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे केवल आपके तनाव में वृद्धि होगी। यदि आप किसी स्टार्टअप या व्यवसाय को 3 साल से अधिक समय से चला रहे हैं तो अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। कन्या राशिफल 2023 कन्या करियर राशिफल 2023 कहता है कि अब आपकी योग्यता को मान्यता मिलेगी। आपकी काबिलियत के कारण कई लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपके साथ काम करने का प्रस्ताव रखेंगे। कार्यस्थल पर बृहस्पति का प्रबल प्रभाव आपको उत्कृष्ट विचारों को गढ़ने के लिए प्रभावित कर सकता है, जो आपको एक नई पहचान दिलाएगा। हालांकि बुध की चाल के कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, मगर इसका लेकर विचलित न हो, क्योंकि ऐसा करने का श्रेय आपको शीर्ष प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा। कन्या स्वास्थ्य राशिफल 2023 साल 2023 में कन्या राशि के जातकों के जीवन में उनके क्रोध के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि आपको अपने क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की उपस्थिति पूरे वर्ष अच्छे स्वास्थ्य की प्रचुरता सुनिश्चित करती है। कन्या राशिफल 2023 कन्या स्वास्थ्य राशिफल 2023 के अनुसार अपने क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वस्थ भोजन करना और अपने लिए समय निकालना है। इसके अलावा आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इसका आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तनाव और क्रोध का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जून 2023 तक आप न केवल अपने बल्कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें। यदि किसी बीमारी के लक्षण नजर आए तो तुरंत जांच करवाएं। अगर कोई बीमारी है तो उसका उपचार करवाएं और नियमित दवा लेते हैं। राहु के गोचर के कारण बुजुर्गों को इस अवधि के दौरान आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि यह चिंता का विषय नहीं बनेगा। आपके लिए ज्योतिषियों का सुझाव है कि 2023 में जितना हो सके अपनी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने की कोशिश करें। दवा पर अपनी निर्भरता कम करें। उदाहरण के तौर पर समझें, अगर आप पीरियड्स के दौरान नींद की या दर्द निवारक गोलियां लेते हैं तो उन्हें लेने से बचें। कन्या विवाह राशिफल 2023 कन्या राशि वाले समर्पित प्रेमी होते हैं। हालांकि ये लोग हमेशा जटिल और भ्रमित करने वाली स्थितियों और रिश्तों से खुद को बचाने का प्रयास करते रहते हैं। कन्या राशि के लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि वे हमेशा सही व्यक्ति के साथ हों। इन लोगों को ज्यादातर समय पार्टी करना अच्छा लगता है। कन्या विवाह राशिफल कन्या विवाह राशिफल 2023 भविष्यवाणी करता है कि आपका पुराना प्रेमी आपके जीवन में वापस आ सकता है। चूंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, इसलिए आपके पुराने सभी मसले सुलझ जाएंगे। इस प्रकार आप अपने पुराने प्रेमी के साथ जिंदगी की नई शुरू करने का प्रयास कर सकेंगे। अगर आप विवाहित हैं और किसी वजह से पति पत्नी के बीच लंबे समय से तनाव पसरा हुआ है तो इस स्थिति के बदलने की संभावना नजर आ रही है। बृहस्पति के सहयोग से पति पत्नी के बीच फिर से प्रेम जन्म लेगा, साथ ही इनके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन यह सब जानकर पूरी तरह निश्चिंत न हो जाएं, क्योंकि फरवरी 2023 में कन्या राशि में शनि और राहु ग्रह की उपस्थिति प्रेमी जोड़ों या दंपति के बीच नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है।
इनके प्रभाव को कम करने के लिए आपको अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा या अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाना चाहिए। इस तरह आप अपने तमाम रिश्तों में गर्मजोशी और जीवंतता बनाए रख सकेंगे। वर्ष 2023 के दौरान घबराहट को कम करने के लिए सोने की धातु पर पन्ना रत्न को अंगूठी के रूप में पहने। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बेचैनी कम होगी। व्यवहार में स्थिरता आएगी, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। असुरक्षा को कम करने के लिए भगवान शनि यंत्र की पूजा करें। साल के दूसरे भाग में बृहस्पति को प्रसन्न करने के उपाय जरूर करें।